हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो इंडिपेंडेंट इवेंट है वो हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया है। बॉक्स के अंदर 3 रेड कलर के बॉल है और 3 येलो कलर के बॉल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ पे हम 2 केस कंसिडर करने वाले हैं, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में हम क्या करेंगे? 2 एक्टिविटी करेंगे या फिर 2 इवेंट करेंगे। कौन सी? सबसे पहले तो हम एक रेड बॉल उठाएंगे। तो एक रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल 6 है और उसमें से रेड बॉल एक आना चाहिए। टोटल 3 रेड बॉल है, यानी 3/6 आ गया। अब ये जो रेड बॉल उठाया है उसे वापस हम रख देंगे, यानी उसे रिप्लेस कर देंगे वापस बॉक्स में। और सेकंड इवेंट करेंगे, सेकंड एक्टिविटी करेंगे। उसमें क्या करेंगे? वापस से एक रेड बॉल उठाएंगे। तो सेकंड इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वापस से 3/6 हो जाएगी, क्योंकि जो हमने बॉल उठाया था वो वापस से रख लिया। 6 बॉल है और 3 रेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट इवेंट और ये जो सेकंड इवेंट है वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही, यानी सेकंड इवेंट फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसी जो हमारी इवेंट्स होती है उसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन फर्स्ट इवेंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन सेकंड इवेंट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं। ऑपोजिट यानी क्या? दूसरा केस कंसिडर करते हैं। इसमें भी हम 2 इवेंट करने वाले हैं, 2 एक्टिविटी करने वाले हैं। फर्स्ट इवेंट में क्या करने वाले हैं? वापस से एक रेड बॉल लेंगे। टोटल 6 है तो एक रेड बॉल लेंगे। तो फर्स्ट इवेंट होने की PR1 यानी फर्स्ट इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6। ये केस में क्या किया था? हमने वापस से रख दिया था। लेकिन ये केस में हम क्या करेंगे? जो हमने लिया है उसे रिप्लेस करने वाले नहीं है। ठीक है, यानी कि अब बच गए टोटल इसमें 5 बॉल और रेड बॉल हो गए 2। अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे, इवेंट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? दूसरा एक रेड बॉल निकालेंगे। तो दूसरे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब 5 बचे हैं और 2 रेड है तो 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि ये जो सेकंड इवेंट है वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये जो इवेंट है वो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब यहां से भी हम समझ सकते हैं, ये केस में हमने क्या किया था? पिक रिप्लेस पिक, यानी रेड बॉल लिया, बाद में वापस से रखा और बाद में वापस से ले लिया। तो उस केस में दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 3/6 आ रही थी। यानी कि यहाँ पे सेकंड इवेंट फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा फर्स्ट इवेंट की वजह से। इसलिए ऐसे इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। और ये केस में हमने क्या किया? पिक एंड पिक, एक रेड बॉल लिया, वापस रखा नहीं, दूसरा रेड बॉल लिया। तो ये केस में क्या हुआ? फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हमें मिली, यानी कि यहाँ पे सेकंड इवेंट जो है वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो इवेंट है वो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो आई होप इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।